हम्म, तू कहीं भी रहे है सनम, मुझको है जिंदगी की कसम। फासले आते जाते रहेंगे, अब ये प्यार नहीं होगा कम। जहां तक दिखाई दे वहां तक जाने की कोशिश जरूर करें। जब आप वहां पहुंचोगे आप इससे आगे भी देख पाओगे। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक की रीजनिंग। दोस्तों, आज से मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है जो कि डेली बेसिस पर होगी। इसमें आपको प्रतिदिन 30 मिनट की वीडियो मिला करेगी जो आपको ऐसे किसी भी परीक्षा जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, जैसे यूपीपी, वीडियो, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित प्रत्येक एग्जाम, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल एवं अन्य वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाले रीजनिंग के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे, वो भी बहुत कम समय में। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहता हूं। आप लोगों को इस वीडियो में जो भी कमी नजर आए, जैसे वॉइस सही आ रही है या नहीं, क्वेश्चन सही से आपको दिख रहा है या नहीं, या वीडियो से संबंधित जो भी कमी नजर आए, आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे मैं अपनी कमी को सुधार सकूं और आप लोगों के लिए और भी बेहतर वीडियो बना सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पहला प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम लोग ब्लड रिलेशन चैप्टर से शुरुआत करेंगे, जिसमें हमको 3 क्वेश्चन लगाना है। इन तीनों क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक निर्देश दिया है। इसी निर्देश के आधार पर हमको तीनों क्वेश्चन को लगाना है और निर्देश के नीचे 4 आपके पास कंडीशन दी गई हैं। इन्हीं कंडीशन को बेस बना करके हमको तीनों क्वेश्चन को लगा लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो निर्देश में लिखा है, नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों, हमारे पास निर्देश है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, a प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, a भागे बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, a गुणे बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभिव्यक्ति P प्लस एस माइनस टी। अभिव्यक्ति मतलब होता है दोस्तों कथन। अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है? कथन। इसमें आपको बताना है P प्लस एस माइनस टी में P का T से क्या संबंध है। तो जैसे ब्लड रिलेशन को हम लगाते हैं उसी तरह लगा लेना है। जैसे अदर जगह अदर वीडियो में आपको बता दिया जाता है कि इसके लिए आपको 2 पीढ़ी ऊपर का ज्ञान होना चाहिए, 2 पीढ़ी नीचे का ज्ञान होना चाहिए और आपको फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं बनाना होता है दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको फैमिली ट्री से कोई मतलब नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपको रिश्तों का ज्ञान होना चाहिए। रिश्तों का आपका ज्ञान है तो फैमिली ट्री ये सब किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा, मैं बिना फैमिली ट्री के सारे क्वेश्चन को हल करूंगा। बस मुझे ये है, मुझे रिश्तों का ज्ञान है, इसलिए मैं इन सब प्रश्नों को आसानी से लगा पाता हूं। तो इन्हीं पे विशेष ध्यान देना है दोस्तों। चूंकि ये हमारा प्रैक्टिस सेट है इसलिए यहाँ पे रिश्तों के बारे में मैं विशेष चर्चा नहीं करूंगा। हाँ, जैसे क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन से संबंधित जो रिलेशन होंगे उसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाता चलूंगा। लेकिन जब मैं इस चैप्टर का वीडियो आपको बनाऊंगा, फुल चैप्टर का जब कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो वहां पर मैं आप लोगों के लिए पूरा रिलेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा और आपको बहुत अच्छे समझ में भी आएगा, जिससे आप इस चैप्टर से संबंधित हर टाइप के क्वेश्चन को आप लगा पाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो P प्लस एस कह रहा है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा हो। अगर आपने 2022 में कोई पेपर दिया होगा तो ये ब्लड रिलेशन में जो टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं इससे क्वेश्चन आपको जरूर मिले होंगे, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। करें P प्लस एस। दोस्तों देखिए, यहाँ पे प्लस की बात की गई है तो हमको क्या करें, कुछ नहीं करना है। जो ऊपर चारों निर्देश दिया है ना, इसी में से आपको प्लस को ढूंढ लेना है। कहाँ है? तो प्लस हमारा देखिए ये रहा, प्लस ये है, ठीक। प्लस में क्या लिखा है? a प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। तो P प्लस एस का अर्थ क्या हो जाएगा? पी एस की क्या हो जाएगी? पुत्री। तो बस हम इसका देखिए फैमिली ट्री कैसे बनाना है, कुछ नहीं करना है, जिधर मन करे उधर लिख दीजिए, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। P कह रहा है पुत्री है, P को टारगेट किया गया है तो P की तरफ एरो बना देंगे
और ये किसके, एस की। ये कौन है, पुत्री है, पुत्री है। पुत्री है तो बताइए पी मेल होगी कि फीमेल। दोस्तों फीमेल होगी तो एक काम करते चलिएगा, जिसका आपका जेंडर निर्धारित हो जाए तो उसके सामने एफ या और एम से निर्धारण करते चलिएगा। एफ का मतलब फीमेल और एम का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, मेल। तो प्लस वाला हो गया, माइनस का दिया है एस माइनस टी। अब माइनस को ढूंढिए, माइनस कहाँ है, तो माइनस हमारा देखिए पहले वाले निर्देश में दिया है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो एस माइनस टी का अर्थ हो जाएगा एस टी का पिता है। एस क्या हो जाएगा, टी का पिता है, पिता। अब पिता है तो बताइए मेल होगा कि फीमेल। दोस्तों पिता है तो मेल ही होगा, फीमेल की कोई बात ही नहीं है। अब आगे कह रहा है, अब देखिए हम लोगों ने ट्री बना लिया। हमने देखिए दोस्तों, मैंने ये ऊपर नीचे कुछ नहीं विशेष ध्यान दिया, आपकी इच्छा इसको ऊपर बना लेते, चाहे दाएं बना लीजिए, बाएं बना लीजिए, चाहे जैसे बनाएंगे आंसर आपका वही आएगा। बस कोशिश थोड़ा सा अगर आप करेंगे, स्मार्ट तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन हमारा जल्दी आ जाएगा। जब भी आप फिगर बनाए तो इसको क्या करिए, गोल राउंड में फिगर बनाने की कोशिश करिए। कैसे बनाना है, गोल गोल बनाना है, ठीक। गोल गोल बनाएंगे तो रिश्ता निकालने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। तो बस ये याद रखिएगा कि गोल गोल हमको रिलेशन बनाना है, ठीक। तो चलिए पी का टी से पूछा गया। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजिया जाते हैं कि हम पी का टी से बताएं कि टी का पी से, मतलब पी टी का क्या लगेगा ये पूछा गया, कि टी पी का क्या लगेगा ये पूछा गया। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, यहाँ पे देखिए जब भी से शब्द आ जाए और का, से और का शब्द आएगा हमेशा, हमेशा याद रखिएगा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ब्लड रिलेशन में, कि हमेशा से किधर बढ़ते हैं दोस्तों, का की तरफ बढ़ते हैं। से किधर, का की तरफ, ठीक। तो से हमारे किसके पास है, टी के पास, का किसके पास है, पी के पास। तो टी से बढ़ेंगे किसके पास हम लोग, पी के पास। इसका मतलब पी टी का क्या लगेगा, यही आपसे पूछा गया है, ठीक। तो अब लगा लीजिए, ट्री बना ही है। ये देखिए क्या है, ये पिता है और ये पिता की इसकी पुत्री है। तो आप बताइए आपके पिता की पुत्री आपकी क्या लगेगी दोस्तों, ईमानदारी से बताइएगा कि आपके पिता की पुत्री आपकी क्या लगेगी। तो दोस्तों आपके पिता की पुत्री आपकी क्या लगेगी, बहन लगेगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, पिता की पुत्री आपकी क्या लगेगी, बहन लगेगी। बस ये सब चीजें अगर पता है तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में बहन दिख रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब इसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, अभिव्यक्ति, निर्देश नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे निर्देश पुराना वाला ही है, उसी के आधार पे हमको लगाना है। अभिव्यक्ति मतलब हमने आपको बता ही दिया है कि अभिव्यक्ति मतलब होता है कथन। अभिव्यक्ति P गुणे Q माइनस T में T का P से क्या रिलेशन है। तो पहला क्या दिया है, P गुणे Q। तो गुणा का आप सिंबल देखिए कहाँ है, गुणा का ये रहा, A गुणे B। तो A गुणे B का अर्थ है A B की पत्नी है। तो P गुणे Q का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, P पत्नी हो जाएगी किसकी, P को कह रहा है कि पत्नी है, किसकी है, किसकी पत्नी है, Q की है, ठीक। अब देखिए माइनस वाला सिंबल यहाँ पे दिख रहा है, तो माइनस किसके पास है, Q माइनस टी का पूछ रहा है। तो माइनस देखिए कहाँ है, माइनस हमारा ये पहले वाले में दिख रहा है A माइनस बी। तो A माइनस बी का अर्थ है A B का पिता है। तो Q माइनस टी का अर्थ हो जाएगा Q T का क्या हो जाएगा, पिता। Q T का क्या हो जाएगा दोस्तों, Q T का पिता हो जाएगा। जिसके बारे में बोला जाए उधर आप एरो को कर दीजिए। Q T का पिता है तो Q की तरफ एरो कर दिया, P Q की पत्नी है तो एरो P की तरफ कर दिया। अब चलिए मेल और फीमेल का निर्धारण कर लेते हैं। पत्नी है P, तो पत्नी मेल होती है कि फीमेल, फीमेल होती है, F लिख देंगे। Q पिता है तो ये क्या हो जाएगा, मेल होगा कि फीमेल, मेल पिता होता है, ठीक। अब आगे कह रहा है, अब T क्या होगा दोस्तों, T देखिए मेल होगा कि फीमेल। यहाँ पे ये कहा गया है Q T का पिता है, लेकिन T इसका पुत्र है या पुत्री है, इसके बारे में नहीं कहा गया यहाँ पे कुछ। इसलिए या तो ये मेल भी हो सकता है और फीमेल में से कुछ भी हो सकता है दोस्तों, मेल और फीमेल में से कुछ भी हो सकता है। तो इसको लिखते चलेंगे, मेल फीमेल आप लिखते चलिएगा, जिससे प्रश्न आपका आसान हो जाए। अब करेक्ट T का P से, देखिए हमको अभी पिछले वाले क्वेश्चन बताया कि से किधर चलना है हमको, का की तरफ। तो P से हमको चलना है किधर,
का की तरफ, का पे कौन है, टी, टी है। तो यही बताना है कि टी पी का क्या लगेगा, यही आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है पुत्री, ऑप्शन नंबर बी है बहन, ऑप्शन नंबर सी है माता, ऑप्शन नंबर डी है निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही सही है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं है कि टी मेल है या फीमेल है। टी मेल या फीमेल है ये हमको क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते कि टी पी का क्या होगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या होगा दोस्तों, सही, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस इसी तरह लगाना है, बहुत ज्यादा इसमें तामझाम आपको नहीं करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर, आंसर जल्दी जल्दी आएगा, फटाफट आंसर आएगा। तो चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ टी पी की पत्नी है। आपको बताना है टी किसकी पत्नी बता रहा है, पी की है। टी पी की पत्नी है, किसका अर्थ है। तो ये आपके पास चार अभिव्यक्ति दी गई है, चार आपके पास कथन है, इसी में से चारों में से कोई दो कथन सही है, इसी को हमको चेक करके बताना है। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए, यानी ऐसा ऑप्शन आ जाए जिसमें चारों ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो जब भी किसी रीजनिंग की बात मैं बता रहा हूँ, रीजनिंग में जब भी आपको चारों ऑप्शन जहाँ चेक करने पड़े, तो वहाँ पे आप पहले बी और सी में से किसी एक को चेक करिए। पहले बी और सी को चेक कर लीजिए, उसके बाद ए और डी पे आइएगा दोस्तों। तो चलिए पहले बी को हम लोग चेक करते हैं, बी वाले ऑप्शन को चेक करके देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। कह रहा है पी प्लस एस इंटू क्या, टी, और आपको बताना है टी पी की पत्नी है, ये आपको बताना है। टी पी की पत्नी है, ये हमको बताना है, ठीक। तो P प्लस एस दिया है पहले, P प्लस एस, तो प्लस वाला देखिए सिंबल ये रहा दूसरे नंबर पर। A प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो P पुत्री हो जाएगी किसकी, P पुत्री हो जाएगी किसकी, S की। पुत्री है तो मेल या फीमेल, फीमेल हो जाएगी दोस्तों। अब गुणा दिया है S गुणे T, गुणा का अर्थ देख लीजिए, गुणा ये रहा। A गुणे B का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो S गुणे T का अर्थ हो जाएगा एस टी की क्या है, पत्नी। ये क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी किसकी, टी की, एस टी की पत्नी होगी। और आपको क्या बता, टी पी की पत्नी है, टी पी की पत्नी है, ये आपको बताना है। अगर इसमें सही हो जाता ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें ये पत्नी है, तो पत्नी का मतलब क्या हो जाएगा, मेल या फीमेल, फीमेल। अब चलिए देखते हैं दोस्तों। कह रहा है एस पी की पुत्री है, और कह रहा है और एस टी की पत्नी है। ये पत्नी है तो इसका मतलब टी इसका कौन हो जाएगा, पति हो जाएगा, होगा कि नहीं। टी इसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। टी क्या है, इसका पति है। किसका पति है, एस का पति है, तो क्या हो जाएगा, मेल या फीमेल, मेल। अब ये इसका पति है और एस इसकी माता है और पी इसकी पुत्री है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, टी बताइए इसकी पत्नी होगी, पत्नी नहीं होगी दोस्तों, ये इसका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। पिता क्यों हो जाएगा, क्योंकि टी पी की माता क्या कौन है, पति है, और पति है तो पी का टी कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी तो हमारा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब सी वाले को चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, सी देख लेते हैं सी सही है कि नहीं। कह रहा है P माइनस एस, तो माइनस को देखिए क्या है, A माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो P एस का क्या हो जाएगा, पिता। P पिता हो जाएगा किसका, एस का, P एस का पिता है, और पिता है तो मेल होगा कि फीमेल, मेल हो जाएगा दोस्तों, P मेल हो जाएगा। S भागे T, भाग का अर्थ देख लीजिए क्या है, A भागे B का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो एस टी का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, एस टी का पुत्र हो जाएगा। अब पुत्र है तो बताइए मेल होगा कि फीमेल, मेल हो जाएगा। आपको क्या, टी पी की पत्नी है, ये आपको बताना है, टी पी की क्या है,
पत्नी है, ये आपको बताना है। तो चेक कर लेते हैं कि ये हमारा सही आ रहा है या नहीं। तो दोस्तों अब इसमें चलिए रिलेशन हम लोग निकाल के देखते हैं। कह रहा है टी, टी का पुत्र कौन है? एस, और एस का पिता कौन है? पी। टी का पुत्र एस है, और यानी इसके पिता का, इसके पुत्र का पिता कौन है? पी। इसका मतलब टी का ये पी कौन है? पति है। पी क्या है? पति है। किसका है? टी का। और टी का जब ये पति है तो ये टी इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों? पत्नी हो जाएगी। टी क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि आपसे यही पूछा गया है टी पी की पत्नी है, आपको बताना है। तो ये हमारा अभिव्यक्ति सी इसको फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए अब हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तब आपको आपकी स्क्रीन पे आपका चौथा क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें लिखा है कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें से प्रत्येक अक्षर का एक अंक निर्धारित किया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उनके अंकों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों में से दर्शाएं। दोस्तों ये आपके पास अंक दिया गया है। टी, टी के नीचे 5 लिखा है, एम, एम के नीचे 4 लिखा है, एच, एच के नीचे 3 लिखा है, आर, आर के नीचे 2 लिखा है, ई, ई के नीचे 1 लिखा है, ओ के नीचे 0 लिखा है। दोस्तों आपको बताना है कि ये जो शब्द दिए हैं इनसे कोई अर्थपूर्ण शब्द बनेगा या नहीं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो टाइप है, यह अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है तब आप इसको बहुत जल्दी से कर लेंगे, लेकिन अगर इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तब आपको थोड़ी सी कठिनाई महसूस होगी। इसका कोई विशेष तरीका नहीं होता है। तरीका अगर है तो केवल 3 शब्द अगर होता तो वहां पर आप एक तरीका है जिसके द्वारा आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शब्दों की संख्या 6 है, तो ये काफी लेंदी हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपका, चलिए हमारा कम से कम क्वेश्चन भले टाइम लगे, 1 मिनट का टाइम लग जाए, लेकिन क्वेश्चन तो हमारा सही हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आपको इंग्लिश कुछ नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, और ये वाला टाइप आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, चारों ऑप्शन पे आपको रख लेना है। तो जैसे ऑप्शन नंबर ए हम रख रहे हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर ए 0 की जगह क्या है? ओ है, तो ओ रख लेंगे। 2 के स्थान पे क्या है? आर है, तो आर रख लेंगे। 5 की जगह क्या है? टी है, तो टी रख लेंगे। 3 की जगह क्या है? एच है, तो एच रख लेंगे। 1 की जगह क्या है? ई है, तो ई रख लेंगे। और 4 की जगह क्या है? एम है, तो एम रख लेंगे। तो देखिए क्या इससे कोई अर्थपूर्ण शब्द बन पा रहा है? ओ आर टी एच ई एम, ये कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन पा रहा है दोस्तों। अब कहेंगे कि आप कैसे हम अर्थपूर्ण शब्द पहचानेंगे कि अर्थपूर्ण है कि नहीं, इंग्लिश नहीं आती तो कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों एक चीज जानते रहिए, जब भी कोई अर्थपूर्ण शब्द बनेगा तो उसको आपको बोलने में कठिनाई महसूस नहीं होगी, और जब आप उस शब्द को बोलेंगे तो आपको खुद ही बोलने में अच्छा लगेगा। कोई भी अर्थविहीन शब्द होता है या गलत शब्द होता है तो उसको ना तो आपको बोलने में अच्छा लगेगा, और ना ही आपको सुनने में अच्छा लगेगा, और ना ही, और सबसे विशेष चीज कि जब आप कोई गलत शब्द बोलेंगे तो आपकी जुबान लटपटाने लगेगी, जुबान से वो शब्द निकल नहीं पाएगा अच्छे तरीके से। तो ये हमारा अर्थपूर्ण शब्द नहीं है, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। तो दोस्तों लेकिन अगर हमारी इंग्लिश स्ट्रांग होगी तो हम तुरंत जान जाएंगे टी एम एच आर ई ओ से हमारा क्या बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मदर बनने वाला है एम ओ टी एच ई आर, मदर बनेगा। इसमें भी देखिए 6 शब्द है, यहाँ पे भी शब्द 6 शब्द है, ये सारे शब्द आपको इसमें दिख रहे होंगे। तो मदर बनेगा। एम का क्या है? 4 है, तो 4। अब इसमें देखिए, अब स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को हमको हल करना है। पहला क्या मिल गया? 4। तो हम क्या करेंगे, देखिए किस ऑप्शन में पहले नंबर पे 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी में ही 4 है, तो अब आगे मिलाने की जरूरत नहीं है, बस सी को आप मार दीजिए सही। वहां पे आगे बहुत ज्यादा विशेष सोचने की जरूरत आपको नहीं, सी आपका सही हो जाएगा। हालांकि देख लीजिए, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पूरा देख लेते हैं। ओ क्या है? 0 है, तो 0 हो जाएगा। टी के नीचे क्या है? 5 है, तो 5 हो जाएगा। एच के नीचे क्या है? 3 है, तो एच के नीचे 3 लिख देंगे। ई की जगह क्या है? 1 है, तो 1 लिख देंगे। और आर की जगह क्या है दोस्तों? 2 है, तो 2 लिख देंगे। तो हमारा आंसर होगा 40, 53, 52, 12, सॉरी
40, 53, 12। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है 40, 53, 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पांचवा और अंतिम क्वेश्चन लगाते हैं। इसमें कह रहा है किसी कक्षा में मोहन योग्यता में शीर्ष से 15वें स्थान पर है तथा नीचे से 50वें स्थान पर है, उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। दोस्तों यह प्रश्न रैंकिंग टेस्ट नामक चैप्टर से संबंधित है। किससे है? रैंकिंग से। रैंकिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है रीजनिंग का। किसी भी परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी अगर आपने हाल ही में अगर कोई पेपर दिया होगा 2022 में, तो जरूर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया होगा इससे संबंधित। तो चलिए इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। दोस्तों इस प्रश्न में देखा जाए तो इस प्रश्न केवल एक ही व्यक्ति का जिक्र है, मोहन, और मोहन का ही स्थान ऊपर से भी दिया है और नीचे से भी, यानी शीर्ष से भी दिया है और नीचे से भी। तो जब किसी प्रश्न में एक व्यक्ति हो और उसका स्थान ऊपर से भी दिया हो और नीचे से भी दिया हो, तो दोस्तों एक फार्मूला याद रखिएगा, कुल संख्या बराबर होता है ऐसे प्रश्नों के लिए, कुल संख्या बराबर होता है ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1। या फिर प्रश्न में दाएं और बाएं का जिक्र है तो दाएं और बाएं को जोड़ करके एक घटा देंगे। अगर प्रश्न में ऐसे बोल दिया जाता कि मोहन एक तरफ से 15वें स्थान पे है तथा दूसरी तरफ से 50वें स्थान पर है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए, तब भी आपको यही फार्मूला लगाना है, उसके लिए कुछ अलग नहीं करना है। तो चलिए लगाते हैं। ऊपर से कितना दिया है? शीर्ष से 15 कर लेंगे, प्लस नीचे से कितना दिया है? 50 कर लेंगे, -1। ये टोटल कितना हो जाएगा? 50 और 15 65, और 65 में से जब हम एक घटा देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 64। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 64। और ऑप्शन नंबर बी में 64 आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्या हो जाएगा? करेक्ट। दोस्तों तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही करते हैं। दोस्तों ये मेरा वीडियो पेन टैब से मैंने बनाया है, तो पेन टैब पे ये मेरा आज पहला वीडियो है। इसमें जो कमी होगी उसको आपको बताना है, जिससे मैं सुधार कर पाऊँ। इसीलिए मैंने पहले भी आपको बता दिया, इस वीडियो में जो कमी आपको नजर आए उसको जरूर बताइएगा, जिससे मैं अपना सुधार कर पाऊँ। क्योंकि जब कोई नई टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई आदमी काम करता है तो उसमें लोगों से गलतियां या कमियां आपको नजर आएंगी। तो जो भी कमी नजर आ रही हो उस कमी को आप जरूर बताइएगा, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को सुधार सकूं। इसीलिए मैंने यहाँ पर 5 ही क्वेश्चन का जिक्र किया, बहुत बड़ा वीडियो हमने नहीं बनाया है। बाकी जब ये आप बता देंगे तो उस कमी को सुधार लूंगा, तो आपको डेली 10, 15, 20 क्वेश्चन ऐसे मिला करेगा। उसको आप खूब मन लगा कर प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपके एग्जाम में बहुत सारी मदद मिल पाए। तो पेन टाइप के थ्रू आपको बहुत सारा वीडियो मिला करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मन लगा के पढ़ाई करिएगा। और हाँ, जाते जाते फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, कमी को जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।